हेलो डियर व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक क्राइम थ्रिलर मूवी। तो तैयार हो जाइए इस मूवी के लिए। मूवी की शुरुआत होती है और हमें विल शॉन नाम के एक बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जो कि अपने परिवार के साथ वेकेशन के लिए स्पेन जा रहा था। और फिर जब विल एयरपोर्ट पहुंचता है तो उसके फादर मार्टिन उसे लेने के लिए आते हैं। मार्टिन एक आर्टिस्ट होता है। विल और मार्टिन के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं होता। वो दोनों कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और समंदर की तरफ जाते हैं क्योंकि उन्हें एक शिप में अपनी वेकेशन की शुरुआत करनी थी। रास्ते में मार्टिन नोटिस करता है कि विल हमेशा ही फोन पर लगा रहता है। वो लोग समंदर के पास पहुंच जाते हैं जहां पर विल की मदर लीजा और उसके ब्रदर उसका वेलकम करते हैं। और शाम में डिनर के वक्त भी विल फोन पर ही लगा रहता है जिससे मार्टिन बहुत चिढ़ जाता है। सुबह मार्टिन अपनी फैमिली को लेकर शिप में समंदर की तरफ निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर भी विल फोन में ही लगा रहता है। तो उसकी लापरवाही की वजह से विल के भाई जॉश की गर्लफ्रेंड लारा को चोट लग जाती है, जिससे गुस्सा होकर मार्टिन विल के फोन को समंदर में फेंक देता है। उसके बाद विल बोट को किनारे लगाकर शहर में घूमने के लिए आता है और शिप में मार्टिन ये बात को नोटिस करता है कि सुबह से एक बोट में कुछ लोग उसकी शिप का पीछा कर रहे हैं। और जब विल सिटी में घूमकर आता है तो उसकी बोट वहां पर नहीं होती। वो आसपास के मछुआरों से अपनी बोट के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी उसकी बोट के बारे में पता नहीं था। वो लोग उसे पहाड़ी पे जाकर देखने के लिए कहते हैं क्योंकि वहां से सारा समुंदर दिखाई देता था। और फिर विल उस पहाड़ी पर चढ़कर देखने लगता है और उसे अपनी शिप मिल जाती है। वो फिर पानी में तैरकर अपनी शिप पर पहुंचता है और शिप में जाने के बाद उसे शॉक लगता है क्योंकि वहां पर कोई नहीं था और शिप की हालत देखने पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब विल बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शहर की पुलिस स्टेशन में पहुंचता है, लेकिन वहां पर कोई उस पर ध्यान नहीं देता। विल जब अपना पूरा नाम बताता है तब पुलिस वाले उसकी बात सुनने लगते हैं और थोड़ी देर बाद विल के साथ कुछ पुलिस वाले उस शिप पर पहुंचते हैं और विल देखता है कि समुंदर के किनारे पर एक आदमी उसका वेट कर रहा है, जिसे देखकर विल समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर विल वहां से भाग जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वो पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और तब मार्टिन आकर विल की जान बचाता है और पुलिस वालों को बहुत मारता है। मार्टिन विल को एक कार में लेकर चला जाता है और बताता है कि मार्टिन कोई आर्टिस्ट नहीं बल्कि वो एक CIA एजेंट है और वो पिछले 20 साल से CIA के लिए काम कर रहा है और CIA का कोई खास डॉक्यूमेंट मार्टिन के पास है, जिसकी वजह से कुछ लोग मार्टिन की फैमिली को किडनैप कर लेकर गए हैं। और मार्टिन को कैरेक नाम की लेडी का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन मार्टिन कैरेक से मिलने जाने से पहले विल को अपने दूसरे अपार्टमेंट में लेकर आता है और वहां से मार्टिन बहुत सारे हथियार लेता है और एक डियागो नाम के आदमी के लिए एक मैसेज भी छोड़ता है। एक स्नाइपर बिल्डिंग की छत पर मार्टिन के आने का इंतजार कर रहा था। मार्टिन विल को कहता है कि कैरेक उसकी फ्रेंड है, लेकिन फिर भी विल की सेफ्टी के लिए विल को कार में रहना होगा। और मार्टिन कैरेक से बात करने जाता है और कैरेक मार्टिन को वो खास सूटकेस किडनैपर को देने के लिए कहती है ताकि वो अपनी फैमिली को बचा सके। और मार्टिन कहता है कि वो इसके बारे में सोचेगा और अपनी कार की तरफ आने लगता है और तभी स्नाइपर मार्टिन पर गोली चला देता है। ये देखकर विल बहुत डर जाता है और अपने फादर की तरफ जाता है, लेकिन वो स्नाइपर विल पर भी गोलियां चलाने लगता है। तब विल मार्टिन की गन और उसका फोन लेकर गाड़ी की दूसरी तरफ छुप जाता है और तभी मार्टिन के फोन पर किडनैपर का कॉल आता है जो उसे टॉम नाम से बुलाते हैं, लेकिन विल के पास इतना सब सोचने का वक्त नहीं था क्योंकि पुलिस चारों तरफ से उस पर गोलियां चला रही थी और इसी गोलीबारी में स्नाइपर एक पुलिस वाले को शूट कर देता है और दूसरे पुलिस वालों को लगता है कि विल ने उस पुलिस वाले को शूट किया है। और फिर वहां से वो एक बिल्डिंग के वॉशरूम में जाता है और अपने आप को साफ करके आगे के प्लान के बारे में सोचने लगता है। उसके बाद विल सीधा एम्बेसी जाता है, लेकिन वहां के एजेंट से बात करने पर कोई फायदा नहीं होता, बल्कि
एम्बेसी वालों ने कहा है कि उसके पास मार्टिन शॉन नाम की किसी एजेंट की कोई फाइल नहीं है और विल के नाम पर एक पुलिस वाले के मर्डर का केस भी चलेगा और वो लोग उसकी मदद के लिए सिर्फ वकील दे सकते हैं। और तभी कोई आकर बताता है कि विल से मिलने के लिए कोई आया है। जब विल नीचे जाकर देखता है तो मार्टिन की फ्रेंड कैरेक विल से मिलने के लिए आई होती है। अब कैरेक विल को ऐसी बातें बताती है उसके बचपन के बारे में जो सिर्फ मार्टिन के करीबी दोस्तों को ही मालूम होती है। और कैरेक ये भी बताती है कि उसी ने ही मार्टिन को मरवाया था क्योंकि मार्टिन ने उसे धोखा दिया था और अगर वो सच्चाई जानना चाहता है तो उसे कैरेक के साथ जाना होगा। तब विल कार में बैठ जाता है। कैरेक बताती है कि मार्टिन ने सूटकेस को चुरा कर गद्दारी की है, इसी की वजह से मार्टिन की जान गई है और अब वो लोग चाहते हैं कि विल उस सूटकेस को ढूंढने में इनकी मदद करे। ये सुनकर विल तबीयत खराब होने का नाटक करता है और फिर गाड़ी से बाहर निकलकर किसी तरह से बचकर भाग जाता है और फिर वो एक बस में बैठ जाता है और तभी विल को किडनैपर का फोन आता है और वो किडनैपर फिर से उसे सूटकेस लाने के लिए कहता है और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी देता है। उसके बाद विल देखता है कि मार्टिन के फोन से किसी डियागो नाम के शख्स को बार बार कॉल किया गया है, तो वो डियागो से मिलने का फैसला करता है। जब विल डियागो से मिलने के लिए पहुंचता है तब एक किलर वहां पर उसका वेट कर रहा था। अब विल को अपने साथ वहां पर मौजूद लूसिया की जान भी बचानी थी। वो किसी तरह से उस किलर को मार देता है और लूसिया को सब बता देता है। लूसिया कहती है कि डियागो उसके अंकल है, वो विल को डियागो तक लेकर जा सकती है और वो दोनों डियागो के घर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि किसी ने डियागो को पहले ही मार दिया है। और तभी उन्हें किचन से कोई आवाज आती है और जब विल किचन में जाता है तो वहां पर कैरेक और उसका एक साथी मौजूद होते हैं। कैरेक विल को कहते हैं कि उन्हें डियागो से कुछ खास जानकारी चाहिए थी, लेकिन डियागो ने उन्हें कुछ भी बताने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरी में डियागो को मारना पड़ा। ये सुनकर लूसिया उन पर गोली चलाने लगती है, जिसकी वजह से विल लूसिया को लेकर ऊपर टेरेस पर भाग जाता है और वायर की मदद से वो लोग बिल्डिंग से नीचे आ जाते हैं और वो लोग एक स्कूटर पर बैठकर भाग निकलते हैं। लेकिन कैरेक अभी भी विल को मारना चाहती थी क्योंकि विल मार्टिन के साथ मर्डर का एक लौता चश्मदीद गवाह था। अब विल की तबीयत खराब होने लगती है और जब लूसिया उसे देखती है तो पता चलता है कि विल को एक गोली लगी है और फिर लूसिया विल को लेकर अपनी दोस्त के पास चली जाती है और विल बेहोश हो जाता है। लूसिया किसी तरह विल की गोली निकाल देती है और होश आने पर लूसिया विल से पूछती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और मार्टिन फोटो देखकर कहता है कि वो टॉम को जानती है, लेकिन तुम टॉम को मार्टिन क्यों बुला रहे हो। और फिर उसे पता चलता है कि टॉम का लूसिया की मॉम के साथ अफेयर था और लूसिया टॉम की ही बेटी है। ये सुनकर विल हैरान हो जाता है, लेकिन अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए उसने लूसिया को भी साथ चलने के लिए कहा क्योंकि इसमें उसकी जान को खतरा था। इसलिए लूसिया ने विल के साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन उसने उसे एक जगह का पता बताया जहां पर बाद में वो लूसिया से मिल सकता है। उसके बाद विल किडनैपर की बताई हुई जगह पर पहुंचता है जहां पर एक गाइड उसे वहां से लेकर जाने लगता है और उसे एक कार में बिठा देता है। कार में बैठने पर कोई विल पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। होश आने के बाद विल देखता है कि वो एक कुर्सी से बंधा हुआ है और उसकी फैमिली वहीं पर मौजूद है और किडनैपर उसे बताते हैं कि मार्टिन के पास एक खास सूटकेस है जिसकी CIA को तलाश है, लेकिन मार्टिन को लगता है कि CIA में कुछ ऐसे गद्दार लोग हैं जो इस सूटकेस का गलत इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में तबाही मचा सकते हैं। इसलिए मार्टिन ने उस सूटकेस को अपने पास रख लिया, लेकिन अब मार्टिन की भी मौत हो चुकी है। अब वो सूटकेस कैरेक के पास है और किडनैपर्स बताता है कि वो विल के फैमिली को तभी रिहा करेंगे जब विल उसे वो सूटकेस ला कर देगा। फिर किडनैपर के लोग विल को एक सुनसान जगह पर छोड़कर चले जाते हैं और फिर विल उसी क्लब में जाता है जहां पर लूसिया ने उसे मिलने के लिए कहा था। फिर विल लूसिया से कैरेक को पकड़ने के लिए मदद मांगता है और लूसिया अपने साथियों को बुलाती है और
वो लोग कैरेक को पकड़ने के लिए प्लानिंग करते हैं। विल कहता है कि वो अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेगा जिससे कैरेक खुद ही विल का पीछा करने लगेंगी और विल कैरेक को पकड़कर उससे सूटकेस ले लेगा। प्लान के मुताबिक विल क्लब में क्रेडिट कार्ड को यूज करता है और कुछ ही देर में कैरेक के गुंडे वहां पर आ जाते हैं और फिर कैरेक के गुंडे विल के लोगों पर हमला कर देते हैं। लेकिन विल की टीम भी कुछ कम नहीं होती। कुछ ही देर में वो लोग उन गुंडों को मारने लगते हैं और उनको टॉर्चर करके कैरेक का पता मालूम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गुंडा उन्हें कुछ भी नहीं बताता। विल समझ जाता है कि उसे टॉर्चर करने से कोई फायदा नहीं होगा और वो अपने साथियों से उसको छोड़ने के लिए कहता है। वो जानता था कि वो गुंडा रिहा होने के बाद सीधा कैरेक के पास ही जाएगा और होता भी ऐसा ही है। वो गुंडा रिहा होने के बाद सीधा एक बिल्डिंग की बेसमेंट में जाता है जिसका पीछा विल और उसकी टीम कर रही थी और वहां पर उन्हें पता चलता है कि कैरेक उस सूटकेस का सौदा किसी और गैंग से करने वाली थी। विल इसकी तरफ बढ़ने लगता है लेकिन कैरेक के गुंडे लूसिया को पकड़ लेते हैं और तभी वो किडनैपर भी विल पर हमला कर देता है और उससे सूटकेस मांगने लगता है और इन दोनों में बहस की वजह से कैरेक को इनका पता चल जाता है और वो उस गैंग पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देती है। कैरेक खुद ही उस सूटकेस को लेकर भागना चाहती थी लेकिन चारों तरफ से गोलियां चलना शुरू हो जाती है और विल किसी तरह से लूसिया को बचा लेता है और इसी हंगामे का फायदा उठाकर कैरेक सूटकेस लेकर वहां से निकल जाती है। विल भी कैरेक का पीछा करने लगता है और फिर वहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चेजिंग होती है। अब यहाँ पर विल कैरेक की कार को टक्कर मारने ही वाला था लेकिन कैरेक एन वक्त पर अपनी कार को मोड़ लेती है जिसकी वजह से विल की गाड़ी एक शॉप में घुस जाती है और गुस्से में आकर कैरेक लोगों पर गोलियां चलाने लगती है। तब विल वहां से बचकर निकल जाता है। कैरेक विल का पीछा करने लगती है और कैरेक विल की गाड़ी को टक्कर मार देती है जिससे विल की गाड़ी पलट जाती है। विल को जख्मी देखकर कैरेक बहुत हंसने लगती है और कहती है कि वो सूटकेस को कभी हासिल नहीं कर पाएगा और ना ही अपनी फैमिली की जान बचा सकेगा। तभी पीछे से कोई कैरेक को गोली मार देता है। विल देखता है कि ये वही किडनैपर्स है। वो किडनैपर कैरेक को जान से मार देते हैं और सूटकेस लेकर विल को खुद ही उसकी फैमिली के पास लेकर जाते हैं। रास्ते में किडनैपर बताता है कि मार्टिन एक बहुत ही बहादुर एजेंट था। अगर वो जिंदा होता तो विल पर मार्टिन को बहुत नाज होता। आखिर में विल अपनी फैमिली को बचा ही लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी विल को कुछ पेपर्स और उसका पासपोर्ट देता है और उसे एक ऑफर देता है कि वो CIA में टॉम की जगह ले सकता है, लेकिन विल इससे इनकार कर देता है और उसे पूछता है कि उस सूटकेस में आखिर क्या था, लेकिन वो उसे सच नहीं बताता। अब विल अपनी फैमिली को लूसिया से मिलाने के लिए लेकर जाता है और विल की फैमिली भी लूसिया को एक्सेप्ट कर लेती है और बस यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।